नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट सत्र के दौरान मितानिनों की मानदेय बढ़ाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय द्वारा मितानिनों को प्रोत्साहन राशि के साथ मानदेय संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं। कलेक्टर PS एल्मा ने मंगलवार को कलेक्टर कक्ष में मितानिन कार्यकर्ताओं को आदेश की प्रति सौंपी, जिसे लेकर मितानिनी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने वाले मितानिनों को पूर्व में दी जा रही प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त मितानिन कल्याण निधि योजना के अंतर्गत 2200 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई। बीजेपी के धान खरीदी वाले आरोपों पर कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार करते हुए कहा है कि धान खरीदी के मामले में बीजेपी चिंदी चोरी पर उतर आई है। पीएम से लेकर स्थानीय नेताओं तक सभी चिंदी चोरी वाला बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि धान खरीदी में केंद्र का एक ढेले भर भी योगदान नहीं है। उन्होंने कहा है कि धान खरीदी में पिछले 4 सालों में लगभग 33,000 करोड़ का नुकसान राज्य सरकार ने उठाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी धान खरीदी के मामले में चिंदी चोरी की स्तर पर उतर गई है। प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेतृत्व सब स्तरहीन बयानबाजी, चिंदी चोरी वाली बयानबाजी करते हैं। सारा देश जानता है, सारा प्रदेश जानता है कि भूपेश सरकार अपने दम पे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी करती है। धान खरीदी में केंद्र का एक ढेले भर का भी योगदान नहीं है। 107 लाख मीट्रिक टन धान छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने अपने संसाधनों से ऋण लेके खरीदा है। धान खरीदी में पिछले 4 साल में लगभग 33,000 करोड़ का नुकसान राज्य सरकार ने उठाया है। छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी तरीके से नाकामयाब और नाकाबिल साबित हो गए हैं। यही कारण है कि अमित शाह को बार बार छत्तीसगढ़ आना पड़ रहा है। दूसरा, रायपुर में आकाश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है आकाश शर्मा। डोर टू डोर अभियान की शुरुआत की गई। हमारी सरकार ने हर क्षेत्र, हर वर्ग के लिए काम किया है। सभी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हर घर जाकर योजनाओं की जानकारी देंगे। ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन कैंपेन योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक भी लेंगे। फॉर्म लेकर घर घर पहुंचेंगे, सर्वे करेंगे। यूथ कांग्रेस के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, रायपुर से आकाश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है आकाश शर्मा। डोर टू डोर अभियान की शुरुआत की गई। इस वक्त की बड़ी खबर, सभी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हर घर जाकर देंगे योजनाओं की जानकारी। बड़ी जानकारी हम खबर आपको बता रहे हैं। रायपुर से आकाश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है आकाश शर्मा। डोर टू डोर अभियान की शुरुआत की गई है। सभी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। रायपुर से बड़ी खबर, आकाश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा डोर टू डोर अभियान की शुरुआत भी की है। आकाश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है आकाश शर्मा और डोर टू डोर अभियान की शुरुआत आकाश शर्मा द्वारा की गई है। छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस द्वारा आने वाले दिनों में एक नया कैंपेन, डोर टू डोर कैंपेन हम चलाने जा रहे हैं। भूपेश है तो भरोसा है। हमारी सरकार ने हर वर्ग, हर क्षेत्र में लोगों के लिए कार्य किया है। चाहे किसान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, हर क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र, हर वर्ग के लिए भूपेश बघेल जी की सरकार ने की योजना कुछ न कुछ रही है। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया। केदार गुप्ता ने कहा है कि पीएम और गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को प्रदेश सरकार ने रोक दिया है। गरीबों को मकान क्यों नहीं दिए जा रहे हैं?
कांग्रेस का कहना है कि चिंदी चोर की तरह जो है बयानबाजी कर रही है बीजेपी और प्रधानमंत्री। ये कांग्रेस जब से सत्ता में छत्तीसगढ़ में आई है इसके बोल बिगड़ गए। ये चिंदी क्या होता है, चोर क्या होता है? अरे मैं अब इस शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पर मैं कहूंगा एहसान फरामोश कांग्रेस है, झूठ बोलने वाली कांग्रेस है। कल माननीय मंत्री मोहम्मद अकबर जी ने कहा कि हम शराबबंदी की बात गंगाजल की कसम खाकर नहीं कहे थे, पर उनके घोषणा पत्र में था। मैं तो कहता हूं किसी राजनीतिक पार्टी का घोषणा पत्र गंगा जैसा पवित्र होता है। को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत जारी है, प्रधानमंत्री ने भी मंच से वही विधानसभा के छोटे सत्र होने पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नेता प्रतिपक्ष नारायण सिंह चंदेल ने कहा कि दुर्भाग्य है कि इस पूरे कार्यकाल में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से विधानसभा का कोई भी सत्र अपनी अवधि पूरा नहीं कर पाई। निश्चित तिथि पूरी नहीं हो पाई है और उसके पहले ही सत्र का समापन हो गया। यह इस बात घोतक है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस भूपेश सरकार विधायकों के ऊपर विश्वास नहीं करती, विधायिका का अपमान करती है, सदन में चर्चा से भागना चाहती है, बचना चाहती है। विधानसभा लोकतंत्र का पावन मंदिर है, सवाल तो पूछे जाएंगे, जवाब तो देना होगा। 21 जुलाई तक छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आहूत किया गया है। दुर्भाग्य यह है कि इस पूरे कार्यकाल में जब से श्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, विधानसभा का कोई भी सत्र अपनी अवधि पूरा नहीं कर पाया। जो निश्चित तिथि थी उसमें वो पूरा नहीं हो पाया, उसके पहले ही विधानसभा का सत्र समापन हो गया। खबर रायपुर से, जहां बीजेपी प्रवक्ता संदीप शर्मा ने सरकार से 3 विषयों पर सवाल पूछे। बता दें, उन्होंने पीसी कर पीडीएस के 600 करोड़ के घोटालों को लेकर सवाल पूछे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अभी तक कितने भ्रष्ट अधिकारी जेल में गए हैं। उन्होंने युवाओं को नौकरी को लेकर जवाब मांगा। साथ ही गरियाबंद की घटना पर भी सरकार पर आरोप लगाया। तो बीजेपी प्रवक्ता है संदीप शर्मा, नौकरी को लेकर जवाब मांगा है और सरकार से कई सवाल पूछे। इसी विषय पे ले सकते हैं। धन्यवाद। कुछ विषयों को लेकर हमारे प्रदेश प्रवक्ता माननीय कि पीडीएस के चावल घोटाले को लेकर के और विधानसभा में प्रश्न उठाए गए थे और ये 600 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला था और घोटाले को विधानसभा में सरकार ने स्वीकार किया था। तब हमने इस पर एक संसदीय समिति बना करके जांच कराने की मांग की थी, लेकिन इस सरकार ने कहा था हम अधिकारियों से जांच कराएंगे और दुर्भाग्य ये है कि इन्होंने उन्हीं अधिकारियों से जांच कराने की बात कही जिन्होंने भ्रष्टाचार को किया। कुछ विषयों को लेकर हमारे प्रदेश प्रवक्ता माननीय संदीप शर्मा जी उपस्थित हैं। मैं माननीय संदीप। वहीं बलरामपुर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। निजी वाहन से बाबाधाम जा रहे थे कार सवार, अनियंत्रित होकर पेड़ से कार टकराए। एक कार सवार की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरे ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। सोनडीहा गांव के रहने वाले थे दोनों मृतक। फूली डूमर घाट के पास हुआ हादसा, वही कार सवार की मौके पर ही मौत हुई है, जहां दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बलरामपुर से सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। निजी वाहन में बाबाधाम जा रहे थे कार सवार, अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार। बड़ी जानकारी, कार सवार की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरे ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। बड़ी जानकारी, अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार। इस वक्त की बड़ी खबर, कार सवार की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। तो सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, अनियंत्रित होकर पेड़ से कार जा टकराई जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है।
पुलिस तत्काल वहाँ पर पहुंची। जाकर वहाँ देखा तो स्पॉट में हुंडई SM कार थी जो एक पेड़ से टकरा गई थी। उसमें 2 व्यक्ति स्पॉट में ही डेथ हो गई थी और 2 लोग घायल थे, जिनको तत्काल वड़कनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन लोगों को मामूली चोटें आई थी। उन लोग को इलाज करके उनको शंकरगढ़ पुलिस ने लापता युवक को ढूंढ निकाला। SDOP रितेश चौधरी ने मीडिया को बताया कि 30 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद युवक का पता चला है। दरअसल पहाड़ी कोरवा युवक कभी गांव से बाहर नहीं आया था। घूमने के ख्याल से ही बिना बताए घर से बाहर चला गया, जिसे शंकरगढ़ पुलिस ने अंबिकापुर बस स्टैंड से सकुशल बरामद किया है। तो श्रीफल देकर पुलिस का आभार भी व्यक्त किया। लापता पहाड़ी युवक को पुलिस ने सकुशल बरामद किया था, जिनको परिवार ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। आज से 1 महीना पहले थाना शंकरगढ़ के ग्राम खरखोना में विश्वनाथ पहाड़ी कोरवा का जो 14 साल का नाबालिग लड़का था वो लापता हो गया था। पिछले 30 दिनों से शंकरगढ़ पुलिस उसका दस्तयाबी के लिए, उसकी बरामदगी के लिए झारखंड, सन्ना, जसपुर, अंबिकापुर हर जगह जो संभावित वो इलाके थे वहाँ पे उस बालक की पतासाजी कर रही थी। बेमेतरा जिला के साझा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत केशतरा के आश्रित ग्राम तेंदुभाटा में सैकड़ों ग्रामीण महिला शासकीय भूमि से अवैध कब्जा हटाए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि ग्राम तेंदुभाटा में सैकड़ों एकड़ जमीन को कुछ लोग अवैध कब्जा किए बैठे हैं, जिसके कारण गांव के विकास कार्य में बाधित हो रहा है। साथ ही गांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी टंकी का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए पंचायत के प्रतिनिधियों ने गांव में पानी टंकी निर्माण के लिए जगह भी चिन्हित कर चुके हैं, लेकिन गांव के कुछ बैजा कब्जाधारियों ने वहां पानी टंकी निर्माण के लिए मना कर दिया है। तो कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्रामीण और कब्जा हटाए जाने की भी मांग की गई है, जहां कलेक्टर को इसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया। पानी की समस्या लेके आए हैं भैया। हमारे गांव में बहुत ज्यादा पानी की समस्या है। वहाँ पानी बहुत खारा है। खारा की वजह से वहाँ ना उल्टी दस्त भी हुआ थे, पानी प्रदूषित निकल थे। अभी बरसात में उल्टी दस्त बहुत ज्यादा होते, लड़का बच्चा सब लोग होते, बाहर से कोई मेहमान आते ओला भी उल्टी दस्त होते। हम लोग मेन समस्या वहाँ तेंदुभाटा में पानी की समस्या है, और परसों आया था ठेकेदार PHE से, तो विभाग आया था पूरा जगह देखने के लिए। 2-3 जगह दिखाया हूँ मैं गाँव वालों महिला के साथ मिल के, लेकिन गाँव वालों ने मना कर दिया, यदि हटे तो सभी का हटे, नहीं तो नहीं हटेगा करके। इस कारण से गांव के महिलाओं ने यहाँ आए थे कलेक्टर के पास शिकायत लेके। खबर पंखाजूर से, जहां मरोड़ा मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक की एक्सीडेंट से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बांदी की ओर से एक पल्सर बाइक पर एक युवक तेजी से आकर प्रिंसिपल की बाइक से टकरा गया, जिसमें प्रिंसिपल की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ युवक को भी गंभीर चोटें आई, जिसे कांकेर जिला रेफर कर दिया गया है। तो 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई है। बाइक से प्रिंसिपल जा रहे थे और इस हादसे में प्रिंसिपल की मौत हो गई और 2 बाइकों की भिड़ंत में जान चली गई।
और बाइक से जा रहे थे प्रिंसिपल और हादसे में प्रिंसिपल की जान चली गई। तो दो बाइकों के बीच ये भिड़ंत हुई है। बाइक से प्रिंसिपल जा रहे थे जिस दौरान यह हादसा हुआ। हादसे में प्रिंसिपल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसका इलाज जारी है। और हादसे में प्रिंसिपल की मौत हुई है जहां दो बाइकों की भिड़ंत में प्रिंसिपल की जान चली गई और अन्य युवक को गंभीर चोटें आई है। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कांकेर का ये पूरा मामला, दो बाइकों के बीच में जोरदार भिड़ंत हुई और एक स्कूल के प्रिंसिपल के इस हादसे में जान चली गई, जहां हादसे में प्रिंसिपल की मौके पर ही मौत हो गई है और अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुए जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। तो कांकेर का पूरा मामला, दो बाइकों की भिड़ंत में प्रिंसिपल की जान चली गई। तो बाइक से जा रहा था प्रिंसिपल जिस दौरान ये हादसा हुआ है। भिड़ंत में प्रिंसिपल की जान गई है और बाइक से जा रहे थे प्रिंसिपल जिस दौरान यह हादसा हुआ और अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है जिसका इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं को ट्वीट के जरिए संदेश दिया है। भूपेश बघेल ने कहा कि अब नवा छत्तीसगढ़ की बात युवाओं के साथ। मेरे युवा साथियों, आप सब नवा छत्तीसगढ़ में आए, इस सकारात्मक बदलाव की यात्रा के नायक है। भेंट मुलाकात की तरह ही अब अपने युवा साथियों के साथ में संवाद करते प्रत्येक संभाग में आ रहा हूँ। आप सबसे आपके मुद्दों, उपलब्धियों और आकांक्षाओं पर बात होगी। सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। रायपुर में अनियमित कर्मचारी मोर्चा की चेतावनी, कर्मचारी करेंगे सीएम निवास का घेराव। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम निवास का घेराव किया जाएगा। 14 जुलाई को होगा बड़ा आंदोलन। अनियमित संविदा वेतनभोगी कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। बड़ी जानकारी, अहम खबर, 14 जुलाई को होगा बड़ा आंदोलन। अनियमित संविदा वेतन भोगी को लेकर बड़ी जानकारी आपको बता रहे, इसमें तमाम लोग शामिल होंगे। अनियमित कर्मचारी मोर्चा की चेतावनी, कर्मचारी सीएम निवास का घेराव करेंगे। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम निवास का घेराव किया जाएगा। 14 जुलाई को बड़ा आंदोलन होगा। अनियमित संविदा वेतन भोगी इसमें शामिल होंगे। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। रायपुर से अनियमित कर्मचारी मोर्चा की चेतावनी, कर्मचारी सीएम निवास का घेराव करेंगे। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम निवास का घेराव। 14 जुलाई को होगा बड़ा आंदोलन। बड़ी जानकारी, अनियमित संविदा वेतन भोगी कर्मचारी, बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें। अनियमित कर्मचारी मोर्चा की चेतावनी, कर्मचारी करेंगे सीएम निवास का घेराव।
रायपुर में कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने शराबबंदी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शराबबंदी को लेकर मंत्री अकबर ने एक वीडियो दिखाई जिसमें कांग्रेस में गंगाजल हाथ में लेकर 10 दिन के अंदर किसानों के कर्ज माफी की कसम खाई थी, न कि शराबबंदी की। उन्होंने कहा है कि भाजपा झूठ की राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नए मामले में भाजपा द्वारा कहा जा रहा है कि कांग्रेस में गंगाजल हाथ में लेकर शराब पाबंदी की बात की थी, लेकिन गंगा जल हाथ में लेकर कर्ज माफी 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही थी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र के जो संयोजक बने हैं, एक वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करके और विजय बघेल जी को बनाया गया। हालांकि ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन विजय बघेल जी का जो बयान आया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी भी शराबबंदी की बात नहीं की गई है। वो उसका सबूत भी मैं आपको देना चाहता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह ने 11 अप्रैल 2017 को जब नीतीश कुमार जी से उनकी मुलाकात हुई, उस समय छत्तीसगढ़ में भी शराबबंदी का ऐलान किया था। ये दस्तावेज भी मैं अभी आपको सौंपूंगा। वर्तमान में माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो कार्रवाई चल रही है उसमें 2626 शराब व्यसन मुक्ति अभियान के लिए वाहिनी गठित किया गया है और ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, पॉम्पलेट के माध्यम से, दीवार लेखन के माध्यम से आम जनों को जागृत करना है और उसको ये बताना है कि शराब के नुकसान क्या है, नशाबंदी और जितने भी प्रकार के व्यसन हैं उससे किस प्रकार की मुक्ति मिलना चाहिए, किस प्रकार से मुक्त किया जाएगा। तो 2626 वाहिनी पूरे राज्य में गठित हुई है और 2226 भारत माता माला वाहिनी का गठन किया गया है और इन्हीं के माध्यम से शराबबंदी के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो दो बातें हुई। पहले तो ये कि सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी से एक प्रतिनिधि की मांग की गई थी कि भाई नाम भेजो और हमारे साथ इस अभियान में शामिल होकर जो मीटिंग होगी उसमें तय करना है। उन्होंने आज तक नाम नहीं भेजा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नाम नहीं आया। दूसरा ये कि ये भारत माता वाहिनी का गठन हुआ है और बहुत गंभीरता से इस बात को शराबबंदी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन खाली शराबबंदी नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने इसके पहले भी कई बार ये कहा है कि शराबबंदी के साथ जो और दूसरे नशा जो लोग करते हैं, गुड़ाखो भी करते हैं, सिगरेट बीड़ी भी पीते हैं, कई किस्म के जो नशा है को सब में प्रतिबंध होना चाहिए और इसमें जन जागरूकता की जरूरत है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में सैनिटाइजर पी के, स्प्रिट पी के लोगों की मृत्यु हो गई और अचानक से यदि शराबबंदी होता है तो इस प्रकार की कोई दुर्घटना घटित ना हो जाए। तो लोगों की सुरक्षा भी राज्य की जिम्मेदारी है। सारी चीजों को देखकर और इस ओर कदम बढ़ाया जा रहा है जो आगे चल के इसका परिणाम आपको मिलेगा। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में ऐसा देते हैं। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।